हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टडी करेंगे, जिसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि वेदर दिस इज हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आगे बढ़ाने से पहले हम सबसे पहले ये स्टडी करेंगे कि टर्मिनेटिंग एक्सपांशन क्या होता है और किस तरह उसको फाइंड करते हैं। तो टर्मिनेटिंग एक्सपांशन की दो कंडीशंस होती हैं। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, और दोनों में से या तो एक या तो दोनों अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो उसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए कंडीशंस क्या है। फॉर P अपॉन Q टू बी टर्मिनेटिंग, अगर ये रेशियो टर्मिनेटिंग है तो ये दो कंडीशंस दी गई हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन है P एंड Q आर को प्राइम, दोनों को प्राइम है। को प्राइम का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था। को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स having no common factor other than 1। ठीक है। कंडीशन नंबर 2, Q is in the form of this। कंडीशन नंबर 2 में सिर्फ डिनोमिनेटर को ही हम स्टडी करते हैं। तो डिनोमिनेटर 2n और 5n के फॉर्म में आ जाता है तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है। सेकंड कंडीशन का मैंने एक एग्जांपल लिया है। फॉर एग्जाम्पल डिनोमिनेटर 100 है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 100 के फैक्टर्स में कि 5 इंटू 2 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 5 5 स्क्वायर होगा, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर होगा। तो अब ये देखिए ये और ये दोनों सेम फॉर्म है, सिर्फ n के बदले 2 है और m के बदले 2 है। ठीक है। यानी अगर आपके डिनोमिनेटर में ऐसा बन जाता है इस टाइप का तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होती है। राइट। चलो आइए देखिए, इसे हम सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने से पहले और ये कंडीशंस को यूज करने से पहले सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स फाइंड करना होता है। यानी हमारा स्टेप नंबर 1 होगा फाइंड फैक्टर्स। ये हमारा स्टेप है। इवन आप प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना चाहते, कोई और मेथड से भी फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो भी चलेगा, बस आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो देखिए सबसे पहले 13 का फैक्टर तो हमको पता ही है, 13 इंटू 1 13। अब 3125 का मैं डिवीजन मेथड से यानी प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करता हूँ। 5 का फैक्टर क्या आएगा, यानी कि 5 इससे डिवाइड हो रहा है। देखो 5 6 जा 30, 31 माइनस 31, 1 2 के साथ रहेगा तो 12 बनेगा। 5 2 जा 10, 12 माइनस 10 2, 2 5 के साथ रहेगा इसके साथ तो 25, 5 5 जा 25। फिर से हम देखो 5 का फैक्टर यानी 5 के उसके टेबल में आएगा 5 1 जा 5, 6 माइनस 5 1, वो 1 2 के साथ रहेगा तो 12 बनेगा। 5 2 जा 10, 12 माइनस 10 2, वो 2 5 के साथ रहेगा तो 25, 5 5 जा 25। फिर से 5 से होगा 5 2 जा 10, 12 माइनस 10 2, 2 5 के साथ रहेगा तो 25, 5 5 जा 25, 25 फिर से 5 5 जा 25, ये फिर से 5 1 जा 5। राइट। यानी इसके फैक्टर्स क्या निकल रहे हैं, 3 1 2 5 के फैक्टर्स निकल रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 5। ठीक है, इंटू 1। फर्स्ट स्टेप ओवर। सेकंड स्टेप,
वो है कंडीशन 1। सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमें ये देखना है कि P और Q यानी 13 और ये को प्राइम है या नहीं, बस इतना ही देखना है। तो देखो 13 का फैक्टर 13 इंटू 1 है एंड 3125 का फैक्टर बनता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। दोनों के फैक्टर्स में कुछ कॉमन है एक्सेप्ट 1, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें 13 और 1 है, इसमें 5 5 5 और सिर्फ 1 सेम है, कॉमन है, बाकी कुछ कॉमन नहीं। देयरफॉर तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, बोथ आर को प्राइम, राइट। अब देखना है, या लिख सकते हैं इसमें देयरफॉर कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, यानी सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप हमारे लिए, उसमें हम कंडीशन नंबर सेकंड को स्टडी करेंगे कि फुलफिल होती है या नहीं। तो उसमें आपको सिर्फ डिनोमिनेटर को ही देखना है। तो आप लिखिए 3125 इक्वल्स टू 5 रेज़ टू 5 लिख सकते हैं, क्योंकि इसके फैक्टर्स में 5 5 बार है, तो 5 रेज़ टू 5 लिख सकते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं, विच इज इन द फॉर्म 2 रेज़ टू n 5 रेज़ टू m where n इक्वल्स टू 0 एंड m इक्वल्स टू 5, ऐसा लिख सकते हैं। देखो क्या किया हमने, अगर n को 0 लिखोगे तो 2 रेज़ टू 0 तो 1 हो जाएगा, बिकॉज एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1, यानी ये गायब हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ 5 रेज़ टू 5, क्योंकि n को हमने 5 लिया। तो ये फॉर्म सेम आया ना, ऐसा। इसलिए हम जो डिनोमिनेटर है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई हो गया। फिर बाद में लिखना है हेयर एज बोथ कंडीशंस ऑफ terminating decimal expansion are satisfied (13/3125) is a terminating decimal expansion. दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए टर्मिनेटिंग है। दोनों में से एक अगर फुलफिल नहीं होती या तो दोनों ही फुलफिल नहीं होती तो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता है, ठीक है। इस तरह से इसके क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपको और भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। और भी आपको मैथ्स में अगर आपको मेरा टीचिंग अच्छा लग रहा है, आपको मेरे ट्यूशन्स ज्वाइन करना है, तो मेरा ट्यूशन आजवा रोड वडोदरा में है। सभी सब्जेक्ट्स के ट्यूशन्स चलते हैं, राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th साइंस, इवन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा एंड डिग्री ऑफ ऑल द ब्रांचेस। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, आप वो फ़ोन नंबर मैंने लिखा हुआ है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग।